सब कुछ किए, आपको तो एक भी सीट नहीं मिली, ना आपको ना मांझी जी के, ना नाव इधर रहा, ना मांझी जी कहीं रहे। नहीं, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि राजा हरिश्चंद्र बनने का ये अच्छा परिणाम मिल रहा है हम लोगों को। आप सबको और पूरे देश को पता है कि मांझी और सहनी के दम पर सरकार है, सरकार बना, और हम लोगों के पास अनेकों ऑफर आया कि मंत्री बन जाइए, सबको बना दीजिए, आप डिप्टी सीएम बन जाइए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। कई तरह का हमको और मांझी जी को ऑफर हमेशा लोगों ने देते रहा, लेकिन हम लोगों ने ईमानदारी से एनडीए समझा, और ईमानदारी से एनडीए में हम लोगों ने रहा और काम करते रहे ईमानदारी से, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि करेंगे ईमानदारी से। और एक राजा हरिश्चंद्र का जो होता है कि हम बने हैं लेकिन अगला उसको नहीं मान रहे हैं, तो वो खैर उनकी बात है। वो जो सोच रहे हैं, हर एक बड़ा आदमी कमज़ोर आदमी को फिक्र नहीं करता है। तो जेडीयू बीजेपी को लगता है कि वो बहुत बड़ा ताकतफुल व्यक्ति है, उनकी पार्टी बड़ा है, तो वो जो निर्णय ले रहे हैं वो सही है। तो मुझे लगता है ठीक है, उन्होंने जो उनको निर्णय लेना था वो ले लिए हैं। अभी हमारी पार्टी हमने भी निर्णय ले लिया है कि 24 जगह अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, 2400 सीट पर। आने वाले समय में कुछ इस पे चर्चा होगा, और भी कुछ साथी हैं जो साथ ले आना चाहेंगे, तो ऐसे लोग आएंगे, बट ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन ये क्लियर हो गया कि 24 जगह अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, और मजबूती से तो लड़ा ये जाएगा कहा संघर्ष। जाए तो ये कहा जाए मुकेश जी कि मतलब 24 जगह आप एनडीए के खिलाफ भी कैंडिडेट देंगे। एनडीए के खिलाफ नहीं देंगे, हमारी पार्टी है, स्वतंत्र है। गठबंधन तो वहां होता है कि भाई कुछ जगह आप हमको मदद कीजिए, कुछ जगह हम आपको मदद करते हैं। गठबंधन नहीं है तो सब पार्टी स्वतंत्र है। जैसे आज उत्तर प्रदेश में भी हम स्वतंत्र है, जेडीयू भी उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र है, वहां पे बीजेपी से गठबंधन हुआ लड़ रहा है। और हमारी तो लड़ाई है कि निषाद को आरक्षण दिलाना है, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना है। आज बिहार में खून पसीना बहाकर पूरे बिहार के निषाद मल्लाह का बेटा एक अपना एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है, और कुछ लोग चाहता है इस प्लेटफॉर्म को खत्म कर दे। हमारी मांग क्या है? हम सिर्फ आरक्षण ही तो मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं? जो आरक्षण हमारे बंगाल में निषाद को मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में या उत्तर प्रदेश झारखंड में नहीं मिल रहा है। हम चाह रहे हैं कि वही आरक्षण लागू कर दिया जाए। अब उसको लेके लोगों को लगता है कि मुकेश सहनी को मिट्टी में मिला देंगे, मुकेश सहनी को बर्बाद कर देंगे, तो उनको जो सोचना वो सोचे। हम तो गरीब का बेटा है, संघर्ष करना सीखे हैं, जानते हैं, और संघर्ष करते रहेंगे। बीजेपी ने कल कहा, बड़े नेता हैं भूपेंद्र यादव जी, कि हम सबको विश्वास में रखेंगे। विश्वास में लिया गया आप लोगों को? देखिए, बड़ा नेता है, विद्वान आदमी है, विश्वास में कब लिया जाता है? काम करने से पहले लिया जाता है। काम करने के बाद विश्वास में क्या लीजिएगा? आपने तीर छोड़ दिया है, अब छोड़ दिए तो किसके सीने में लगना है, किसके पीठ में लगना है, वो लगने दीजिए। आपको क्या फिक्र गिरता? आपको काहे के लिए विश्वास में लेना? आप तो डिसीजन ले लिए हैं। तो विश्वास में तो तब लिया जाता है कि जब काम करने से पहले। आप तो, हम तो सुनते आ रहे हैं कि हिटलर हुआ करते थे, वो हिटलर एक बार में डिसीजन ले लेता था, उसी को सबको मानना पड़ता था। तो ये तो बात वही हो गया हिटलर शाही वाला, कि आपने डिसीजन ले लिया, हम जो करेंगे वही करेंगे। तो खैर आप कीजिए, आपका मर्जी है, बट अभी वो हिटलर मानने के लिए हम लोग तैयार नहीं है किसी को। आप अपने आप में अगर बड़ा है तो हम भी अपने आप में बड़ा है, कि मेरे पास भी, मुझे पता है कि निषाद समाज का बिहार में 13-14% संख्या है, और उसके खून पसीना से ये पार्टी बना है। किसी में ये नहीं है कि इस पार्टी को खत्म कर देगा। कोशिश करने के लिए तो आप स्वतंत्र है, कोई भी कोशिश करे, लेकिन ये पार्टी खत्म करने लायक नहीं है। पार्टी आने वाले समय में देखिएगा 2024 में कितनी बड़ी पार्टी बनेगा। यूपी, बिहार, झारखंड, तीनों राज्य में 150 लोकसभा सीट का तैयारी करेंगे हम। आने वाले समय में 24 में बीजेपी पार्टी का 15-20 सांसद अब जीत के दिल्ली पहुंचेगा, और अपने दम पर अब दिल्ली में सरकार बनाएंगे, जैसे बिहार में बनाए, और दिल्ली में जिसको सरकार बनेगा उसको निषाद समाज का आरक्षण लागू होगा। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो आपको याद है कि जब आप आरजेडी गठबंधन तोड़े थे, तो आपने कहा था कि हमारे पीठ में छुरा भोंका गया है। तो इस बार आपको किसने भोंका? बीजेपी ने भोंका या जेडीयू ने भोंका? क्योंकि नहीं, आप गठबंधन के पार्ट, अगर आपको ना बुलाया गया, कल जो पीसी था ना उसमें आपकी तस्वीर या मांझी जी की तस्वीर थी, तो आप कहने के लिए जरूर उस पार्टी में है, लेकिन आप लोग की तो कोई पूछ नहीं है, इवन की नहीं, सही ना, सही बात है ना, सही बात है। वो आज सोच रहा है कि बिहार का निषाद का वोट, मांझी का वोट हमारा जागीर है, हमको ऐसे मिल जाएगा, और वो चाहता है कि मांझी और सहनी को खत्म कर दे। तो उनका सोच है, और उसी तरीके से उन्होंने हमें इग्नोर कर रहा, हमें पार्टी गठबंधन से बाहर कर, एक हिसाब से मान लीजिए कि हमको बाहर कर दिया है। हमारी ईमानदारी है कि हम लोग दोनों आदमी बिहार के 12 करोड़ 13 करोड़ जनता पे ध्यान रखकर और सरकार के साथ हैं। अगर हम दोनों भी अगर अपनी बेईमानी करने लगेंगे तो इस सरकार नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग बेईमानी करने वाले व्यक्ति नहीं है, मल्लाह का बेटा है, मांझी का बेटा है, ईमानदारी से हम लोग
रहने वाले व्यक्ति है, ठीक है। कभी अच्छा काम करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो हम लोगों ने तो बचपन से संघर्ष करना सीखा है। जहाँ हजारों समस्या होता है वहीं पे हमारी जन्म हुआ है, उस समस्या को रोज हमने जी के महसूस करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। ये मान लीजिए एक तरह से उन्होंने जो कल वहाँ पोस्टर लगा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें आप लोग कहीं नहीं थे। जी जी। ये मान लिया जाए कि मांझी जी, सहनी जी अब गठबंधन एनडीए के पार्ट नहीं है, वो निकाल दिए हैं, ये मान लीजिए। हाँ, तब तो आपको एमएलसी भी नहीं बनाएंगे वो आने वाले दिन में। उसका भी परवाह कहाँ है, उसका मुझे कोई परवाह नहीं है। उन्होंने वादा किया था चुनाव के समय में 11 सीट एक एमएलसी, वो वादा को उनको पूरा करेंगे तो भी धन्यवाद, नहीं करेंगे तो भी धन्यवाद। हम तो अपने वादा से मुकरने वाले व्यक्ति नहीं है, जिनको अपने वादा से मुकरना वो मुकरे। और मुझे इसका परवाह नहीं है कि कल एमएलसी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कल मंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये मंत्री पद आते जाते रहेगा, सरकार बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, एमएलसी बनेंगे, बनाएंगे। मल्ला का बेटा वो बनने वाला नहीं, बनाने वाला आदमी बन चुका है। आज हमने बिहार में विधायक बनाया ना, कल तक हमारे समाज को दूसरे पार्टी वाले लोग विधायक बनाता था, आज बिहार में परिवर्तन हो गया ना कि निषाद का बेटा विधायक बनाया। तो आज हमारे पास मजबूती से कल कुर्सी रहेगा नहीं रहेगा मुझे उसका परवाह नहीं। कहा जा रहा है मुकेश जी की जो विधायक है वो भी आपके साथ नहीं है, जो 2 विधायक बचे हैं आपके वो दोनों बीजेपी के देखिए लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं उसका मुझे परवाह नहीं है। 4 विधायक वीआईपी पार्टी का जीता, एक का देहांत हो गया, 3 अभी हैं और तीनों पार्टी वीआईपी पार्टी के साथ मजबूती से है। लोग को जो बोलना है वो बोले, लोग को तोड़ना है तोड़ ले। उसको लगता है कि विधायक तोड़ के बड़ा आदमी बन जाए तो वो तोड़े, लेकिन हमारा विधायक टूटने वाला नहीं है और वो तोड़ ले। विधायक से पार्टी नहीं चलता है, पार्टी जो होता है ना उनके वोट और उनके कार्यकर्ता से चलता है। विधायक तो आते जाते रहेंगे, हर 5 साल में बनेंगे, बिगड़ेंगे, बनते रहेंगे। अब विधायक के ऊपर है कि किसके साथ रहना, कहाँ रहना है, ये विधायक के ऊपर भी है। तो विधायक तो हमें पूरा भरोसा है कि विधायक हमारे मजबूती से वीआईपी पार्टी के साथ। आज भी चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जाइएगा तो विधायक दिखेंगे, और उपचुनाव होगा तो निश्चित तौर पर उस पर भी हम लोग चुनाव लड़के जीत ही लेंगे। ठीक है। आप इतने बाद में आए, आपसे पहले, आपसे बहुत बाद में आए हैं पशुपति पारस जी, उनका कहना था उन्होंने एक सीट भी ले लिया। हाँ। आज केंद्र में मंत्री भी हैं, सब कुछ है, आप इतने दिनों से साथ में हैं। इनका जवाब तो जीतन मांझी जी देंगे, मुझे इसका जवाब हम क्या देंगे। क्या मांझी जी भी नाराज हैं, आपको लग रहा है मांझी जी भी थक गए हैं? नहीं, इसका जवाब तो मांझी जी देंगे। मांझी जी नाराज है कि नहीं है, मांझी जी को जवाब देना कि पारस जी को एक सीट दे दिया, मांझी जी को नहीं दिया। हम तो पहले से क्लियर कर दिया कि अगर बिहार में एनडीए है तो हिस्सा लगेगा तो वीआईपी पार्टी को भी हिस्सा मिले, और नहीं है एनडीए तो हम स्वतंत्र है 24 जगह लड़ने का। हमने कभी किसी के ऊपर दबाव नहीं दिया। जैसे हमने उत्तर प्रदेश में पहले से चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया कि 165 सीट पर लड़ेंगे, और आज हमने 80 सीट्स के ऊपर हमने नाम भी घोषणा कर दिया है, और 5वां 6ठा 7वां चरण का कैंडिडेट शीघ्र ही हम लोग उसका भी नाम का घोषणा कर देंगे। तो हम तो लड़ाई लड़ने वाले हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है। क्या नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी के तहत आपको जो एमएलसी का जो दिया गया, टेन्योर जो दिया गया, वो भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी के थ्रू दिया गया, क्योंकि आपका अभी कुछ पॉलिटिकल पार्टी चाहता है कि वीआईपी खत्म कर दे, और अभी हाल फिलहाल में आपने सुना भी था, मिट्टी में मिला देंगे, खत्म कर देंगे, योगी मोदी जाए नहीं बोलेगा तो सर्वनाश कर देंगे। तो ये तो उनकी बोल है और ये चाहते भी हैं, लेकिन हम तो बिहार में 1.25 करोड़ निषाद का बेटा आशीर्वाद दे रहा है और साथ में है, और जिसके पास 1.25 करोड़ निषाद का बेटा हो उसको दुनिया में कौन ताकत है कि उसको टच कर दे। तो सोचने के लिए सब स्वतंत्र हैं, लेकिन हम मजबूती से लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। आने वाले दिन में माना जाए जिस तरीके से आप दोनों नाराज हैं, सरकार चल पाएगी बिहार में? भाई देखिए, हम सरकार के साथ तो ईमानदारी से हैं। कल भी राजा हरिश्चंद्र बने थे, आज भी बने हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि बने रहें। लेकिन एक व्यक्ति को अपमान करने का भी एक लिमिट होना चाहिए, सीमा होगा। आज इससे पहले भी राज्यपाल कोटा से 12 को एमएलसी बनाया गया, लेकिन उस समय में क्या हुआ, हमारा भी हक बनता था, हिस्सेदारी होता था। हम लोगों ने इंटरनल जाहिर भी किया, लेकिन लोगों ने नहीं बनाया। लेकिन हमने छोड़ दिया कि चलो बड़ा भाई है, बड़ा दल है, अपने मन से डिसीजन ले लिया है। जबकि अब बताइए कि सरकार हम लोगों के सहयोग से बना, तब ना राज्यपाल कोटा से बना, और जब राज्यपाल कोटा से बना तो उसमें हमारा अधिकार बनता था, लेकिन हमको और मांझी जी को नहीं दिया, हमने चुप हो गया। तो उसका अगर फायदा फिर से उठा रहे हैं, अब भविष्य में भी उठाते रहेंगे, तो एक लिमिट है हम लोगों को भी कोई भी चीज को सहने का। अब लिमिट से बाहर होगा तो फिर तो नहीं होगा। अब मुझे तो पूरा पता है कि जब अभी हमसे गठबंधन नहीं कर रहा है तो हम तो आने वाले समय में 2024 के लिए 40 लोकसभा सीट पर अकेले तैयारी कर रहे हैं।
जब आज नहीं हम लोगों को साथ रख रहा है तो 24 में कैसे साथ रखेगा? तो हम तो 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी मांझी जी को देखना है कि वो 24 के लिए तैयारी करेंगे कि नहीं करेंगे, मांझी जी को है। अभी 24 जगह पे चुनाव लड़ने का टाइम है, मांझी जी को डिसीजन लेना है। कहा जा रहा है कि एनडीए में आपके और मांझी जी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सरकार के सेहत पे, शायद इसी वजह से खास के आपके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फर्क ना पड़े वो सोचे, हम लोग संघर्ष करने वाले हैं और एक न एक दिन संघर्ष करेंगे और वो जगह पे पहुंच जाएंगे जिस रोज उन लोगों को फिक्र गिरना पड़ेगा। बिहार में 16 साल से पीछे घूम रहा है ना, 16 साल से तो आखिर बैसाखी पीछे ही पीछे घूम रहा है ना, उनको आने वाले समय 32 साल तक पीछे घुमाएंगे। एक अंतिम सवाल, आपको अगर पूछा जाए तो आप एनडीए के पार्ट हैं, किसने आप पार्ट थे अभी हटा दिया गया। अच्छा, ऐसे बोल दीजिए ना। एनडीए से आपको हटा दिया गया। हाँ। आपको किसने ठगा? अगर एनडीए की बात की जाए तो बीजेपी तो ठगने वाली बात नहीं होता। देखिए राजनीति में क्या होता है, कुछ लोग सक्षम अगर हैं तो अकेले लड़ेंगे ना, क्यों पार्टनर करेंगे? तो बीजेपी जेडीयू अपने आप में सक्षम महसूस कर रहा है कि हम अकेले लड़के जीत लेंगे, तो वो मुझे लगता है कि वो सही सोच रहे हैं। अब मुझे भी लगता है कि मैं भी सक्षम हूं अकेले अपने दम पर सबको टक्कर देने का, ठीक है, और जीत भी सकता हूं, तो मैं लड़ूंगा। अगर मैं सक्षम नहीं महसूस करूंगा तो हम 24 जगह नहीं लड़ेंगे चुनाव। अगर सक्षम अपने आप को महसूस कर रहा तो हम लड़ेंगे, भले परिणाम जो हो। तो उन लोग अगर सक्षम है अपने आप को, जेडीयू बीजेपी ही, और जीत सकता है तो सक्षम है, लड़ रहे हैं, उसको हम गलत नहीं मानेंगे, वो ठीक है। कहा जा रहा है कि 10 मार्च जो यूपी का चुनाव है उसके बाद कुछ बड़ा हो सकता है, ऐसा विपक्ष के नेता ने भी इंडिकेशन दिया है। तो क्या अगर ऐसा कुछ बड़ा होगा तो जिस तरीके से कहा जाए कि आपकी बेइज्जती की गई है या आपको जो भी कहा जाए, क्योंकि आपको कल नहीं बुलाया गया, अचानक अनाउंस कर दिया गया, तो क्या आप रहेंगे पार्टी या फिर चले जाएंगे उधर? नहीं, हम सरकार के साथ 12 करोड़ बिहार के जनता के साथ हमने वादा किया है कि एनडीए की सरकार बनाइए, हम बिहार में 19 लाख युवा को रोजगार देंगे और उसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने सरकार बनाया है और हम चाहेंगे कि सरकार बना रहे, सरकार चले, 19 लाख युवा को रोजगार जो आपने वादा किया वो पूरा करे। और उस वादा में हम भी हैं, वादा करने वाले व्यक्ति, हम वादा के साथ रहेंगे खड़ा कि ये वादा पूरा हो। और ये भविष्य तय करेगा कि कौन लोग रखना है कि नहीं रखना है, या जनता को वादा पूरा करना है कि नहीं पूरा करना है। हम तो जनता के साथ है। यानी आप एनडीए के पार्ट नहीं है लेकिन बाहर से समर्थन दे रहे हैं? हम सरकार में है, समर्थन दे रहे हैं, सरकार चला ही रहे ना। लेकिन एनडीए के पार्ट अब नहीं रहे। एनडीए मतलब क्या होता है? एनडीए मतलब सरकार के लिए है, बाकी जो नेक्स्ट चुनाव के लिए एनडीए मान लीजिए कि नहीं है तो शायद 24 में भी नहीं होगा, तो हम 24 के लिए भी अभी से तैयारी करने के लिए लग गए हैं, ठीक है। तो चुनाव एनडीए जो होता है ना वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए होता है, उसके बाद सरकार चलने के लिए तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है, यह एनडीए नहीं है। एनडीए मतलब मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, और वो मुख्यमंत्री हैं और वो जो चाहेंगे वही होगा। वो कल जिस मंत्री को रखना चाहेंगे रखेंगे, जिस मंत्री को चाहेंगे नहीं रखना है वो नहीं रखेंगे। हाँ, सहयोग से सरकार बना हुआ है, ठीक है। कल अगर गठबंधन टूट जाती है, नीतीश जी अगर आरजेडी के साथ जाते हैं या फिर अलग से लड़ते हैं, तो आप बीजेपी के साथ जाएंगे या नीतीश कुमार के साथ जाएंगे? हम सरकार नीतीश कुमार जी के साथ है, जाएंगे मतलब नहीं, सरकार के साथ है। अब जाने के लिए तो वो तो उस समय में विचार किया जाएगा कि किधर जाना है, जिधर रास्ता रहेगा उधर जाया जाएगा, ठीक है। अभी वो तो उस समय सोचा जाएगा। हम सरकार के साथ है, नीतीश कुमार जी के साथ है। तेजस्वी यादव अब वो कुछ भी डिसीजन लेंगे तो जरूरी थोड़े कि वो डिसीजन हम लेंगे। हमारी पार्टी स्वतंत्र है, हमारी पार्टी अपना विचारधारा को लेकर चल रहा है। हमारी पार्टी निषाद आरक्षण की लड़ाई लड़ता है। हाँ, निषाद आरक्षण को अडॉप्ट कर ले जो लोग कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे तो फिर उनके साथ चलेंगे। अगर हमारे लड़ाई को अगर कोई साथ नहीं लेके चलेगा तो फिर अब ऐसे लोगों के साथ तो हम भी नहीं चल सकते हैं।